सफेद शेर बचपन का रहस्य। जंगल का राजा शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। शेरनी गर्भवती थी। राजा शेर के पास काला चीता रहता था जो बहुत ही वफादार बनने का नाटक करता था, पर वो अपने मन में शेर को मारकर जंगल का राजा बनना चाहता था। इस बात से अनजान शेर और शेरनी काले चीते पर बहुत विश्वास करते थे। वो उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते थे। एक दिन शेर शिकार करने जंगल में जाता है कि तभी काला चीता अपने वफादार लकड़बग्गों के पास जाकर कहता है, देखो साथियों, यही मौका है उस शेर को खत्म करने का। आज उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को लेकर बहुत परेशान है। वो शिकार पर गया है। मैं चाहता हूँ कि वो शिकार करके वापस अपनी पत्नी के पास ही ना जाए। जैसे ही तुम लोग शेर का काम तमाम करोगे, मैं उधर शेरनी और उसके बच्चे को खत्म कर दूंगा। ये सारी बातें वही कुछ दूर पर झाड़ियों में खड़ी लोमड़ी सुन लेती है और भागते हुए शेरनी के पास आती है। शेरनी एक सफेद बच्चे को जन्म देती है। लोमड़ी शेरनी को सारी बात बताती है। शेरनी बच्चे को जन्म देने की वजह से बहुत ही कमजोर थी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लोमड़ी की बातें सुनकर वो तो फूट फूट कर रोने लगती है और लोमड़ी से कहती है, देखो लोमड़ी, इससे पहले कि उस दरिंदे की नज़र मेरे बच्चे पर पड़े, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। और देखो लोमड़ी, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करोगी, इसे एक निडर और हिम्मत वाला शेर बनाओगी। आगे जाकर यही अपने माँ बाप के खून का बदला लेगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बच्चे को एक निडर और हिम्मत वाला शेर बनाऊंगी। ये कहकर लोमड़ी उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर लकड़बग्गे शेर को मार डालते हैं। काला चीता शेरनी और उसके बच्चे को मारने के लिए उसके पास आता है। शेरनी कमजोर पड़ी हुई थी। काला चीता शेरनी को मार डालता है। काला चीता शेरनी के बच्चे को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। काला चीता जंगल का राजा बन जाता है और जंगल के जानवरों पर अपनी हुकूमत चलाने लगता है। वो जंगल के जानवरों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आता था। अगर कोई उसकी बात ना माने तो वो उसे बेरहमी से मार डालता था। जंगल के सारे जानवर काले चीते से बहुत परेशान हो चुके थे। दूसरी ओर लोमड़ी शेरनी के बच्चे को काले चीते की नजर से छुपाकर पाल रही थी। वो उसे शेरू कहकर बुलाती थी। शेरू भी लोमड़ी को ही अपनी माँ समझ रहा था। लोमड़ी शेर को जंगल के कानून और दुश्मन से बचने की योजनाएं सिखाने लगती है। देखते ही देखते शेरू बड़ा हो जाता है। वो बहुत ही ताकतवर और हिम्मत वाला शेर बन जाता है। एक दिन शेरू जंगल में घूम रहा था कि तभी काले चीते की नज़र शेरू पर पड़ती है। काला चीता शेरू को देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो अपनी आंखें मलते हुए फिर से शेरू की ओर देखता है। तब शेरू वहाँ नहीं था। काला चीता अपने मन में सोचता है, ये सच था या मेरा वहम? मुझे इसकी जांच करनी होगी। ये सोचकर वो इधर उधर घूमता है, पर शेरू का कुछ पता नहीं चलता। असल में जब काले चीते की नज़र शेरू पर पड़ी तब लोमड़ी भी वही थी। जैसे ही लोमड़ी ने काले चीते को देखा, वो झट से शेरू को वहाँ से हटा लेती है। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान और डरी हुई क्यों हो? बेटा, अब लगता है कि मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य तुम्हें बता दूं। रहस्य? कैसा रहस्य माँ? बेटा, तुम मुझसे हमेशा एक सवाल करते थे ना कि मैं और तुम इतने अलग क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम इस जंगल के राजा शेर और शेरनी के बेटे हो, जिन्हें काले चीते ने धोखे से मार दिया था। बेटा, ये कहकर लोमड़ी शेरू को सारी सच्चाई बताती है कि तभी वहाँ काला चीता शेरू को ढूंढते हुए आता है। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने शेरनी के बच्चे को इतने साल मुझसे छुपा कर रखा। चलो, कोई बात नहीं,
अब मैं तुम दोनों को मारकर सारा हिसाब खत्म कर दूंगा। काले चीते की ये बात सुनकर शेरू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका हिसाब पूरा करेगा। यूं काले चीते और शेरू के बीच जमकर लड़ाई होती है। काला चीता शेरू की ताकत के सामने हार जाता है और मारा जाता है। इस तरह से शेरू अपने माता पिता के खूनी को मार डालता है। शेरू जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। वो अभी भी लोमड़ी को ही अपनी माँ मानता है और उसी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारता है। सफेद शेर की माँ बकरी। एक बार एक बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो बहुत ही प्यारे थे। बकरी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी। एक दिन बकरी के बच्चे माँ से, माँ, हम यही रह रहकर तंग आ गए हैं, हमें कहीं बाहर ले चलो ना। हाँ माँ, मैंने सुना है कि यही पास में एक जंगल है जो बहुत ही सुंदर है, प्लीज हमें वहाँ ले चलो ना। नहीं बेटा, जंगल जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है उतने ही खतरनाक उसमें रहने वाले जानवर है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। पर बच्चे तो आखिर बच्चे थे, वो कहाँ सुनने वाले थे। आखिरकार बकरी को अपने बच्चों की बात माननी ही पड़ती है। वो अपने बच्चों से कहती है, ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम वहाँ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करोगे और शाम होने से पहले मेरे साथ घर वापस आ जाओगे। कहो मंजूर है? बच्चे मान जाते हैं। बकरी अपने बच्चों को लेकर जंगल जाती है। बकरी अपने बच्चों को लेकर जंगल में इधर उधर घूम रही थी। बच्चे बहुत खुश थे कि अचानक से बकरी की नज़र शेरनी पर पड़ती है, जो एक गड्ढे में घायल पड़ी थी। बकरी शेरनी को देखकर डर जाती है। तब शेरनी कहती है, देखो बकरी, डरो मत, मेरी बात सुनो। मेरा बचना तो अब मुश्किल है। मेरे शरीर में शिकारियों की गोली लग चुकी है। मेरा एक बेटा है सिम्बा, जो अभी बहुत छोटा है। वो बहुत ही सफ़ेद और अनोखा है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। बकरी, तुम वादा करो कि तुम उसे ढूंढोगी और उसकी मदद करोगी। यूँ शेरनी बकरी से बात कर रही थी कि दूसरी ओर सिम्बा अपनी माँ को ढूंढते हुए वहाँ आता है। वो अपनी माँ को उस हालत में देखकर रोने लगता है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुम इस गड्ढे में पड़ी हो? बाहर आओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा सिम्बा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। और शेरनी और कुछ कहे इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। ये देख सिम्बा फूट फूट कर रोने लगता है। तब बकरी सिम्बा से कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से मेरे 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। ये सुनकर बकरी का बच्चा कहता है, माँ, ये कितना सफ़ेद और कितना प्यारा है। हाँ बेटा, आज से तुम तीनों भाई हो। हमेशा मिलजुल कर रहना, मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करना। यूँ वो सब मिलजुल कर शेरनी की गुफा में ही रहने लगते हैं। सिम्बा अपनी माँ की मौत को भुलाकर बकरी और उसके बच्चों को ही अपना परिवार मानने लगा। यूँ देखते ही देखते सिम्बा और बकरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन एक लकड़बग्गा पास के जंगल से आता है। वो बहुत ही भूखा था। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि तभी लकड़बग्गे की नज़र घास चर रही माँ बकरी पर पड़ती है। तब वो लकड़बग्गा अपने मन में सोचता है, अरे वाह बकरी, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। चलो, आज मेरे भोजन का इंतजाम जल्द ही हो गया। ये सोचकर लकड़बग्गा बकरी के पास जाने लगता है। ये देख बकरी अपने बेटे सिम्बा को जोर से आवाज़ देती है, सिम्बा, सिम्बा जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है बेटा। माँ बकरी की आवाज़ सुनते ही पास में ही बकरी के बच्चों के साथ खेल रहा सिम्बा लकड़बग्गे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लकड़बग्गा सफ़ेद शेर को देख चौंक जाता है। देखो, तुम बहुत अनोखे लग रहे हो, पर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बकरी मेरा शिकार है। खबरदार, जो फिर कभी मेरी माँ की ओर आंख उठाकर भी देखा
तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। सिम्बा की बातें सुनकर लकड़बग्गा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ जो हाथ आए शिकार को तुम्हारे लिए छोड़कर चला जाऊँ? चलो हट जाओ मेरे रास्ते से। सिम्बा को लकड़बग्गे की बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए लकड़बग्गे पर हमला करता है। लकड़बग्गा सिम्बा के हमले से डर जाता है। वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वो जैसे तैसे जंगल छोड़कर भाग जाता है। सिम्बा जंगल का राजा बनकर अपनी माँ और भाइयों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारता है और साथ ही साथ एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य भी निभाता है।